जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है आगे चलते हुए। जेरोम पॉवेल साहब ने क्या बोला जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल एसेट्स में ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है, जहां पे बिटकॉइन से लेकर गोल्ड से लेकर यूएस मार्केट, क्रूड ऑयल, हर तरफ जो है वो हरियाली छाई हुई है। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उस पर हमारा मार्केट इतना अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, आई थिंक उसका एक रीज़न हमारे सामने अब सामने निकल के आया है। जो बिग प्लेयर्स के पास पहले से शायद पोजीशन थी, ये अपडेट थी, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स की, क्योंकि आज सब कुछ ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ग्लोबल मार्केट्स में अगर हम देखें तो इस वक्त अमरीकी बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है। 450 पॉइंट ऊपर डाउ, लगभग 200 पॉइंट ऊपर नैस्डैक। अगर आप उनका स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हो, लगभग 3% की तेज़ी वहाँ के मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमें देखने को मिली है। वहाँ का विक्स भी लोअर होता हुआ दिखाई दिया है। यूरोपियन बाज़ारों में 1% के आसपास की तेज़ी है। अगर हम एशिया की बात करें, एशिया के फ्यूचर्स जो है वो आधा से 1.5% ऊपर जो है वो बंद हुए हैं। तो ज़बरदस्त तेज़ी ग्लोबल मार्केट्स में बनी है। अब इसका रीज़न क्या है? मेन रीज़न है जेरोम पॉवेल साहब। जेरोम पॉवेल साहब ने क्या बोला? जेरोम पॉवेल साहब ने कल जो है वो जैक्सन होल की जो मीटिंग थी उसमें उनका एक बयान आना था, ठीक है, उनकी एक स्पीच आनी थी। और उस पर जेरोम पॉवेल साहब इतने बुलिश, इतने डविश, आई थिंक पिछले इतने सालों में मेरे को कभी नहीं दिखाई दिए। ठीक है, जब से मैं ये चीज़ कवर कर रहा हूँ या यूएस मार्केट्स को कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, इतने जॉली मूड में थे कल जेरोम पॉवेल साहब। आई थिंक 4 से 5 तो उन्होंने जोक्स क्रैक किए, और वो भी इस चीज़ के ऊपर कि फेडरल रिजर्व जो था वो शुरू में गलत था कि यार हम लोगों ने ना इन्फ्लेशन को ट्रांजिटरी मान लिया था कि इन्फ्लेशन एक बार के लिए आएगा और उसके बाद अपने आप निकल जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, हमसे गलती हुई। बट अब जो है हमारी वजह से, हमने जो रेट्स बढ़ाए उसकी वजह से ज़बरदस्त जो है चीज़ें कंट्रोल में आ चुकी हैं और द टाइम हैज़ कम। उन्होंने क्लियर कट बोला, द टाइम हैज़ कम फॉर सितंबर रेट कट। उनकी तरफ से क्लियर बयान था जहाँ पे उन्होंने बोला कि यार अब रेट कट की बात होगी और रेट कट किया जाएगा अगली जो सितंबर मीटिंग है ऑन सितंबर 18। अब इस चीज़ को लेकर क्या जो है वो चीज़ें निकल के आई। ग्लोबल मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल हुआ, जितने भी एसेट क्लासेस थे उन सभी में तेज़ी आई। तो बहुत अच्छा, एक बोलते हैं ना, ज़बरदस्त मोमेंटम जो है वो पूरे दुनिया में इस वक्त हमें देखने को मिला। अब हमारे बाज़ारों को क्या हुआ है यार? मतलब अगर आप पिछले 2 से 3 दिन देखो तो निफ्टी कुछ कर ही नहीं रहा है। एक इतनी छोटी रेंज में निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसको सम अप करूं, एक बॉक्स में लगाने की कोशिश करूं, दैट इज द रेंज ऑफ 40 पॉइंट्स। ये 25,000 का इंडेक्स है, 25,000 का। वहां पर अगर आप देखो तो उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 70 पॉइंट ऊपर है, जो 2000 का है। ठीक है, उस हिसाब से तो हमें 700 पॉइंट ऊपर होना चाहिए। बट यहाँ पे बाजार चल ही नहीं रहा था और 2 दिन से मैं बहुत परेशान था। एज एन ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आपको पता होगा कि मार्केट 2-3 दिन से तो ऐसा चल रहा है जैसे कुछ बदला ले रहा हूँ हमसे। ठीक है, समझ नहीं आ रहा कि इतनी टाइट रेंज किस लिए यार। अभी भी गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखो, ये जो है वो वापस से उसी लेवल पे आ जाता है जिस लेवल पे छोड़ा होता है, 60-70 पॉइंट ऊपर है। बट किस लिए इतना कम जो है वो स्ट्रेंथ क्यों है? और उसका रीज़न मेरे को मिला गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट है 2024 और 2025 के लिए घटा दिया है। ठीक है, ये अपडेट हमें देखने को मिला है कल। ठीक है, कल जो है हम लोग को ये अपडेट देखने को मिला और इसका वन ऑफ द मेन रीज़न उन्होंने क्या बोला कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो फिजिकल डेफिसिट को 4.5% ऑफ द जीडीपी रखने की एक कमिटमेंट है, उसकी वजह से ग्रोथ में इम्पैक्ट आएगा। प्लस आरबीआई जो है अभी रेट कट करने को तैयार नहीं है,
और ग्लोबल मार्केट्स के साथ अगर यूएस फेड के साथ रेट्स नहीं कट होते हैं, और रेट कट हमें दिसंबर में देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द बैंक गोल्डमैन सैक्स, तो हम लोगों को रेट कट में डिले की वजह से हम लोगों को इंडिया की जीडीपी में एक कटौती देखने को मिलेगी, एक्सपेंशन को फेस करना पड़ेगा, कंजम्पशन ग्रोथ को एक रुकावट फेस करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रखी गई, और इसी वजह से आई थिंक वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स में इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि मेरे को और कोई रीज़न दिखाई नहीं देता। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी है, आपका जो है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, बट सडनली यू सी कि किस तरीके से जो है एक माहौल जो है ख़राब हुआ है, और साथ में भारतीय बाज़ारों में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो आई थिंक अब ये खबर आउट इन पब्लिक हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अब जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली हम लोगों को देखने को मिल सकता है ग्लोबल न्यूज़ का, क्योंकि अब ये न्यूज़ आउट हो गई है, तो अब ज़्यादातर लोग ये न्यूज़ देख के या तो कॉशियस हो जाएंगे या अपनी पोजीशन काटेंगे, और दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जहाँ पे एफआईआईज या फिर बड़े प्लेयर्स ऊपर का मूव खींचेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है निफ्टी फिर अंडर परफॉर्म करे, बट मिड कैप के ऊपर डेफिनेटली फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि 1% मिड कैप इन्होंने गिराया था ऑन फ्राइडे, तो हो सकता है इसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम अब आगे देखने को मिले। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोर देन 97,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, एक इकलौता ऑफिशियल ग्रुप है, बाकी सारे बहुत सारे फेक ग्रुप्स हैं हमारे नाम से, तो उन ग्रुप्स में से आप एग्जिट कर जाइए और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने लेवल्स वगैरह डिस्कस करते हैं, न्यूज़ वगैरह डिस्कस करते हैं, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हमें क्या करना है फॉर मंडे के लिए हम लोग सिंपल रखेंगे, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 24,850 के ऊपर सस्टेन करता है, ये बाजार बाय ऑन डिप्स का रहेगा। जब तक 24,850 के नीचे ये बाजार नहीं आता है मंडे के गैप अप के बाद, तब तक ये बाजार बाय ऑन डिप्स का रहेगा। ये चीज़ आपको क्लियर कट अपने माइंड में बैठा लेनी है। इसके ऊपर बड़े टारगेट्स हैं, बट अभी के लिए आपको सिर्फ एक पिवट लेवल के ऊपर ध्यान रखना है कि 24,850 के नीचे जब तक ये बाजार नहीं जाता, मैं शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचूंगा। ऑन द अपसाइड में पहला टारगेट जो हमारे सामने निकल के आएगा वो निकल के आएगा 25,000 का, दूसरा टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 25,175 का। ठीक है, अब जिस स्लो स्पीड से ये चल रहा है हो सकता है एक हफ्ता ही लग जाए यहाँ तक पहुँचने में, बट यू नेवर नो हमारे मार्केट हमको कब जो है वो सरप्राइज कर दे। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक्स का चार्ट भी आप देखो यार, क्या मतलब किस तरीके की ये पैटर्न बना रहा है। आप किसी चार्टिस्ट से पूछ लो जिसने टेक्निकल्स पढ़े होंगे, आप उनसे पूछोगे ये क्या हो रहा है, तो वो भी इस चीज़ का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो यही चीज़ है 51,050, अगर इसके ऊपर 51,050 से लेकर 51,125 ये हमारी रेंज है ऊपर की। अगर बैंक निफ्टी गैप अप के बाद इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स रहेगा मंडे के लिए। ये स्पेसिफिकली सिर्फ मैं मंडे के लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ये मैं और किसी दिन के लिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ये मंडे के लिए बता रहा हूँ। तो अगर गैप अप के बाद 51,050 51,125 के ऊपर जो है वो सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो बाय ऑन डिप्स रहेगा, और इसके बाद आपको ऊपर की साइड का एक अच्छा मोमेंटम मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर आप डेफिनेटली नज़र रखिएगा। ऑल राइट, बात करते हैं निफ्टी फाइनेंस की। निफ्टी फाइनेंस में एक लेवल हमारे सामने जो है वो मल्टीपल्स निकल के आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी फाइनेंस में है वो है 23,300 से लेकर 23,325। अगर इस रेंज के ऊपर निफ्टी फाइनेंस निकलता है, ब्रेकआउट देता है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी फाइनेंस में देखने को मिलेगा जो हमें 23,450 460 की तरफ लेके जा सकता है। तो इसके ऊपर आपको निफ्टी फाइनेंस में नज़र रखनी है। ऑन द डाउन साइड में 23,150 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे आता है तो हम लोग शॉर्ट के लेवल्स भी देख सकते हैं। मिड कैप, आई थिंक द ओनली इंडेक्स जो मूवमेंट दे रहा है पिछले कुछ दिनों से
एंड काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो हम इसमें किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ये अगर हम देखें तो मिड कैप में एक लेवल आप लोगों को लिए मैं बता रहा हूँ, वो है 13,050 का। अगर 13,050 के ऊपर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स निकलता है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट निकलता है ऑन मंडे सेशन, ठीक है, 13,050 का लेवल ये निकालता है, तो बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड हमें देखने को मिल सकता है। और अच्छे से मेरा मतलब है काफ़ी अच्छा, जो हमें एक बार के लिए 13,130-140 की तरफ लेके आएगा। तो इन लेवल्स के ऊपर आपको नज़र रखनी है फॉर निफ्टी फाइनेंस। ऑन द डाउन साइड में जब तक 12,925 के ऊपर निफ्टी फाइनेंस है, सॉरी निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट है, माफ़ कीजिएगा, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट है, तब तक जो है हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 12,925 निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऑन द अपसाइड में निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट अगर 13,030 13,040 के ऊपर निकलता है तो एक बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम जो हमें लेके आएगा 13,100 की तरफ। तो इसके ऊपर हमें डेफिनेटली वॉच आउट करके चलना है और नज़र रख के चलनी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।